एक कहानी पार्ट 3 औरत का सफ़र। अब वो लड़की अपने आप से विचार करती है कि मेरा जो मेन मकसद है वो सिर्फ अपनी 2 छोटी बेटियों को पालना है, अच्छी पढ़ाई करवानी है, अपने घर के काम करने हैं और जो घर की जो मेन ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करना है। उससे ज़्यादा उसको क्या चाहिए? तो वो एक दिन अपने ससुर से बात करती है कि डैडी जी, आप अपने घर से जो 3 दुकानें हैं उनमें से कोई एक दुकान उसे काम करने के लिए दे दीजिए, जिस पर वो किराने का, पार्लर का या टाइपिंग की मशीन रख के कोई क्लास दे सके, क्योंकि शादी से पहले उस लड़की को टाइपिंग कंप्यूटर आता था। पर जो उस लड़की के ससुर होते हैं वो बात सुन के हाँ हाँ करके अच्छा अच्छा करके चले जाते हैं, बात को टाल देते हैं। साथ में शाम तक जब वो आते हैं तो उसका मजाक बनाया जाता है। उस लड़की को कहता है बीए पास है साली। और कुछ बोलो तो बस एक ही बात, साली का आगे पीछे कोई नहीं है, अनाथ आश्रम का गंदा बीज है, इसकी जात का नहीं पता, इसके पैदा करने वालों का नहीं पता। और बच्चों को कहा जाता है गंदी कोके गंदी कीड़े, पता नहीं कहाँ से पैदा करके ले आई है। 2004 में उस लड़की की सास की दिसंबर में डेथ हो जाती है ब्रेन की नस फटने से। 2002 में जो उसके देवर होता है उसकी शादी हो जाती है। देवर ने अपनी बीवी को दूसरे या तीसरे दिन में ही आके बोल दिया होता है कि मेरे भाई की कोई औकात नहीं है, इसलिए ज़्यादा भैया भैया कहने की ज़रूरत नहीं है। देवरानी को भी अकड़ आती है कि पूरे घर में उसके पति का ही रोब है, तो वो भी अपने जेठ व जेठानी से अकड़ के बात करने लग जाती है। उसके बाद देवर जो है नौकरों की तरह अपने भाई और भाभी से बात करता है। ये जो स्टोरी है, मैं देवर बोल रही हूँ तो भाभी की ही कहानी बता रही हूँ मैं, उस लड़की की। अब देवर अपनी भाभी के पापा को गाली देता है, उसे उस लड़की को भी गंदी गंदी गालियाँ देता है। अब वो लड़की सोचती है कि अब मैं दबकर नहीं रहूँगी। ना नंद पूछती है ना सास ससुर पूछते हैं। जब कोई आता है तो कहते हैं ये काम नहीं कर सकती, ये नहीं करती, मार मार के उसको तोड़ा जाता है। बस कमियों पे कमियां निकाली जाती हैं। अब वो लड़की क्या करती है, अब जैसा वो देवर बोलता है वैसे उसकी ही भाषा में वो गाली देना शुरू कर देती है। जैसे देवर ने 20-30 गंदी गंदी गालियां दी तो वो लड़की भी 2-4 गाली दे देती है। जब देवर हाथ उठाने की बातें कभी कभी करता है, कोशिश करता है, तो वो उसके हाथ को रोकती है। मेन उसका मकसद होता है कि उसको अपने बच्चों की स्टडी पर ध्यान देना है, तो वो 100 नंबर पर फ़ोन मिलाती रहती है, वो भी अपने बचाव के लिए। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं, क्योंकि ना उसके कोई सगे भाई थे ना बहन थी। दूर के रिश्तेदार हैं भी तो वो एक लड़की गोद ली हुई होती है, पिताजी उसके बुजुर्ग हैं, मम्मी उसके कैंसर से गुजर गई है। तो दूर के रिश्तेदार कितनी हेल्प करेंगे? कोई आएगा, साल में 2-3 बार आ जाएगा, लेन देन कर जाएगा, उसके बाद कोई किसी की परेशानी में नहीं आता, सुनते सब हैं। ससुर ने उसको ताने देकर कहा कि इस लड़के की पहली भी शादी करी थी, मतलब तेरे पति की, उसका भुगतान कौन भरेगा? तेरा बाप देगा। फिर कहते इसने शादी से पहले जो बर्बाद किया वो कौन भरेगा? तेरा बाप देगा। जब पुलिस आती तब उसके ससुर अपने ही बेटे के जेब से गांजा, सुल्फा, अफीम, जो छोटे छोटे पैकेट होते वो छुपा देते। उस लड़की को ये नहीं पता होता था इस पैकेटों में क्या है। वो कभी किसी को दिखाती है, जैसे पति का यूज़ किया हुआ सामान थोड़ा सा बच जाता है, जब कपड़े धोती है तो थोड़ा बहुत निकल जाता है, तो वो दिखाती है कि ये क्या है। तो कईयों ने बताया होता है ये तो गांजा है, अफीम है, ये सब। तो वही चीज़ें, ये पैकेट जो है उसके ससुर छुपा देते हैं पुलिस के आगे। किसी ने बताया कि तेरा जो पति है टेलर का काम करता था, उससे पहले इसी प्लॉट में एक किराने की दुकान होती थी।
तेरा पति उसको चलाता था। एक आदमी का इसी दुकान में बैठकर, किराने की दुकान में, उसने तेरे पति ने जो है सर फाड़ दिया और 22 या 24 टाके लगे थे, जो तेरे ससुर ने 1 लाख रुपया देकर बात को बढ़ाया नहीं और इसको, अपने बेटे को जेल जाने से बचा लिया। अपना बेटा कौन? उस लड़की का पति। जो लड़की के ससुर होते हैं वो गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं, मिनिस्ट्री से। उनको पेंशन आती है। पेंशन 15,000 से 25,000 हो सकती है, क्योंकि वो अपने बारे में कुछ बताना चाहते ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि हमने वकालत पढ़ रखी है, हमने ये पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है। और पहले भी इन्होंने, मेरे ससुर ने अपने कोई दूसरे भाई की बहू पे भी 15 साल केस किए होंगे मेरी शादी से पहले। वो भी लड़े मरे, बाल्टियाँ लगी, क्या क्या किया इन्होंने, वो हमें नहीं पता। सारी ये बातें सुनने को आ रही कि 15 साल वो केस भी कर चुकी हैं। उसके बाद फिर अब इस लड़के की शादी करी है, और इस लड़के की पहले शादी हुई थी, वो भी ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे ऐसे बातें सुनने को आती हैं कि पता चला कि ये लड़का शुरू से ही ख़राब था। और हर बार तेरे ससुर, देवर इस पे पर्दे डालते गए। देवर के जो है 2 बेटे हैं। देवर कहता है ये जो मकान है मेरा है, सारा ही मेरा है, यहाँ से निकलो। 2007 में उस लड़की की तीसरी बेटी भी हो जाती है। हालांकि वो बच्चा नहीं चाहती थी। जब दूसरी बेटी हुई थी, उसने तब कॉपर टीवी लगवाई, जो उसको माफिक नहीं आई। और भी बच्चा ना होने की दवाइयाँ खाई, पर ब्लड की कमी होने से वो भी उसको सूट नहीं करती थी। कम खाना खाने से चक्कर आते थे, खुराकें थी नहीं। और एक दिन की बात है कि उसके पति ने पलंग पर बांधकर उसके साथ जबरदस्ती की, जब दोनों बेटियां सो रही थी। दोनों बेटियां जो है वो कमरे में सो रही थी। बाहर कुंडी लगा दी, बाहर हॉल था, उस हॉल में वो बैठी हुई थी कि अचानक ही उसका पति दीवार से छिपकली पकड़कर जिंदा लेके उसको दिखाने लगा। वो भागी, हॉल में घूमती रही गोल गोल। उसके बाद वो पलंग पे बैठ गई, और जब वो बैठी तो पलंग पर उसको लेटा के उसके हाथ और पैर बांध के चुन्नी से उसके साथ जबरदस्ती की गई। फिर 2007 में ही उसकी तीसरी बेटी हो गई। अब 2008 में उसके पिताजी की मायके में डेथ हो गई, जनवरी में। अब ससुराल वालों ने और तंग करना शुरू कर दिया। अब बिजली पानी के जो मीटर होते हैं उनको बंद करना शुरू कर दिया। मीटर का मतलब कनेक्शन, जो कनेक्शन जिस जगह वो रहते थे वहाँ की लाइटों को बंद करना शुरू कर दिया। मीटर से छेड़छाड़ करने लगे। उसके बाद उसके पति ने अपनी बीवी को तीसरी बेटी होने के बाद और पिताजी की डेथ होने के बाद चाकू दिखाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि पत्थर की सिल्ली भी मार दी। लड़की का सर फट गया, वो चली गई। पापा गुजर चुके थे। पापा का एक छोटा सा फ्लैट था, 1 रूम सेट का, जो उसकी हालत ख़राब हो गई थी। जब पापा और मम्मी होते थे तो हर साल उस फ्लैट की रिपेयरिंग होती थी, प्लस्तर होता था, जहाँ भी थोड़ा बहुत टूट जाए फिनिशिंग होती थी। पर जब मम्मी की डेथ हुई, पैसा ख़त्म हो गया, मेरी भी शादी कर दी गई, तो अब वाइट वॉश वगैरह करवाना उनसे पॉसिबल नहीं था, और अपना घर वो बड़ी मुश्किल से चलाते थे। तो जब उनकी डेथ हुई तो अचानक से 1 रूम सेट में एक वेड़ा सा होता है, उसका जो लेंटर है वो अचानक से गिर गया। ये शुक्र है कि उस लड़की की बेटी बच गई, क्योंकि जब वो पत्थर की सिल्ली मारी गई थी वो अपने मायके आ गई थी उस फ्लैट में, और वो बच्ची वहाँ खेल रही थी। तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब रात को सोने लगे तो घर घर की आवाज़ें आने लगी। वो लड़की डर गई। उसके बाद एकदम लेंटर गिर गया और लड़की घर से बाहर हो गई। फिर पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने भी हेल्प की, मलबा उठाया, ये करा, पर बहुत शुक्र हुआ कि किसी को चोट नहीं लगी। अब 2008 से 2010 की बात है कि उस लड़की के जो पति हैं, ससुर देवर, पिता की डेथ के बाद उसको और ज़्यादा तंग करने लगे। अब उसका पति चाकू दिखाता नहीं था, चाकू बिल्कुल गला कि जो चाकू की नोक है उसके गले पे रख देता था। कहता था मैं घुसा दूँ, बता उस फ्लैट के कागज़ कहाँ हैं,
बता साली ये कहाँ है वो कहाँ है। उसके बाद उसके पति ने बर्फ़ तोड़ने वाला जो सुआ होता है वो उसको दिखाया। लड़की जो है पहले मायके गई थी, लेकिन जब लेंटर गिर गया तो वो डर गई थी। उस वजह से वो अपने बच्चे साथ ले गई थी, दोबारा वापस अपने ससुराल में आ गई थी। उसके बाद ये घटना शुरू होने लग गई। लड़की चारों तरफ से फंस गई थी, ना पैसा था, ऊपर से 3 बेटियां थीं, शरीर कमज़ोर हो रहा था, बच्चों की भूख को भी देखना था, पढ़ाइयों को भी देखना था। वो लड़की एक मजबूर बेबस हो गई थी। इधर से ये चाकू दिखा रहा था, कभी कुछ दिखा रहा, यहाँ तक कि जो 2 लीटर की बोतलें होती हैं उसको पानी भर के उसके सर पे मारा जाता, कभी कुछ किया था। अगर लड़की बाहर से कमरे बंद कर देती, ससुराल में रहकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती, तो खिड़कियों जो होती थी उस खिड़कियों को तोड़कर बाहर से, क्योंकि फ्रिज बाहर होता था हॉल में, हॉल से बोतलें उठाकर बर्तन उठाकर उस टूटी हुई खिड़की से फेंका जाता, लड़की पे निशानेबाजी की जाती। उसके बाद जब पत्थर की सिल्ली लग गई और ये प्राइवेट पार्ट पे भी मुक्के मारने लगा, कभी गोडा मारने लगा। इसकी हरकतों से इतनी परेशान हो गई कि उसको अपने 3 बच्चे फिर ले जाने पड़े। उसके ससुर को उस लड़की के दूर के रिश्तेदार ने कंप्लेन करी कि ऐसे ऐसे हमारी कज़न सिस्टर बता रही है कि इस तरह हुआ है। तो उसके ससुर ने फ़ोन पे बोला जानकारों को कि हमें बताती, हमें पता नहीं चला कि ऐसा हुआ। हालांकि उनको सब पता था, उनको एक एक बात का पता था कि बोतलें मारता है, ये मारता है, और सारी हिस्ट्री तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्या क्या उसके ससुराल वाले भी करते थे। अब क्या हुआ, अब उसके ससुर ने अपने किसी जानकारों से पता शुरू करना लग गए कि इसके पापा का फ्लैट आखिर उसका रेट क्या है। फिर एक दिन पति आया, उसे माफ़ी मांगकर भरोसा दिलाया और कि अब मैं सुधर जाऊंगा। इधर ससुर कहता कि हमें तो बहू की चोटों का पता ही नहीं कि बर्फ़ का सुआ मारने की कोशिश की या ये है। हालांकि पत्थर की सिल्ली तो उनके आगे ही मारी थी। ससुराल के जो पड़ोसी भी थे वो भी ज़्यादा बोलते नहीं थे, सिर्फ तमाशा देखते थे और कुछ भी नहीं करते थे।